हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट क्या आने वाला है आप लोगों के लिए टॉरसेस। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सारा कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। आपका यूनिवर्सल मैसेजेस से स्टार्ट करते हैं। वी हैव क्रिएशन एंड वी ऑल्सो हैव पैशन। आई फील लाइक दिस इज़ अ टाइम टॉरसेस, जब यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ बताना चाहते हैं बहुत ही क्लियरली, दैट खुद के ऊपर अगर आप ट्रस्ट करते हो, फेथ रखते हो, तो आप काइंड ऑफ बहुत आगे तक जा सकते हो ज़िंदगी में। एंड ये सिर्फ आपका करियर के वजह, लाइक करियर में नहीं, आगे जाना मतलब सिर्फ करियर में सेटल होना या करियर में आगे जाना ज़रूरी नहीं है, ये कुछ और भी हो सकता है। आपका जो ड्रीम लाइफ है वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस वक्त, आप काइंड ऑफ उसे ही मैनिफेस्ट कर सकते हो। कुछ लोगों का हो सकता है आप एक ब्यूटीफुल नया हाउस मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप एक नई आप अपना फैमिली लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप काइंड ऑफ एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ये किसी भी टाइप का चीज़ हो सकता है, कोई भी टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है, दैट यू कैन मैनिफेस्ट हियर। सो टॉरसेस, आई थिंक दैट इस वक्त यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने साथ इन ट्यून रहे, आप अपने एनर्जीज़ को समझे, आप अपने एनर्जीज़ को लाइक ग्राउंडेड करें। बिकॉज आई फील लाइक आप बहुत ज़्यादा उलझ रहे हो दूसरे चीज़ों में, एंड आप थोड़ा सा अपने आप से दूर जा रहे हो। आप थोड़ा सा अपने ट्रू एनर्जी, आपका जो सच्चाई है या आपकी जो असली एनर्जी है, आप खुद जैसे हो, आप उससे थोड़ा सा दूर जा रहे हो दूसरे लोगों के लिए या किसी और के इन्फ्लुएंस के लिए। नेगेटिव लोगों के वजह से मे बी कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, मे बी कुछ लोग आपके कान को हमेशा नेगेटिविटी से भर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं आपके किसी काम को, या किसी भी वजह से हो सकता है। बट फॉर सम ऑफ़ यू, आप काइंड ऑफ अपनी सच्चाई से, अपनी रियलिटी से थोड़ा दूर जा रहे हो। एंड आपका जो मेन पावर है, या आपका कोई स्पिरिचुअल पावर है, कोई टैलेंट है, या फिर आप एज अ ह्यूमन बीइंग जैसे हो, मे बी आप बहुत काइंड हार्टेड हो, बहुत कंपैशनेट हो, बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन हो, लेकिन मे बी किसी ऐसे सिचुएशन की वजह से, किसी इंसान की वजह से आप बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हो, चिड़चिड़े हो रहे हो, मायूस रहने लगे हो, चुपचाप रहने लगे हो। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको अपने सच्चाई तक पहुंचना होगा। फिर से आपको काइंड ऑफ अपने आप से दूर नहीं भागना है, बल्कि आपको अपने आप के करीब रहना है, क्योंकि आप एज अ पर्सन एक जर्नी में हो, एंड आपका जो सच्चाई है, आप खुद जैसे इंसान हैं, यही चीज़ें आपको हेल्प करेगा आपके मंजिल तक आपको पहुंचाने में। तो अगर आप अपने ही आप से दूर हो जाओगे, या अपने एनर्जी से अलग बन जाओगे, अलग थोड़ा सा, या टेम्पररीली अलग हो जाओगे, तो आपका जर्नी में थोड़ा सा चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बाउंड्रीज़ को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखें। कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन जो इंटरफेयर करने वाले हैं, करने आ रहे हैं, आप इन लोगों को इतना ज़्यादा इंटरफेयर ना करने दें, एंड बस आप अपनी सच्चाई पे कायम रहें। एंड आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि आपकी जर्नी क्या है, आपका पर्पस क्या है, या फिर पर्पस अगर नहीं पता तो इतना क्लैरिटी होना चाहिए कि आप एक कैसे इंसान हैं, ठीक है। एंड आपको बस वैसा रहना है, आपको बदलना नहीं है किसी और के लिए, कुछ किसी और सिचुएशन के लिए। आपको अपना काइंडनेस, अपना लविंग पर्सनालिटी, आपका जो पॉजिटिव साइड है, आपका जो अच्छाइयाँ हैं, आपको उसे खोना नहीं है, किसी भी हालत में नहीं, ठीक है। लेट्स सी योर फाइनेंशियल करियर सिचुएशन। We have the tower energy here, Tauruses. I feel like आपके करियर या फाइनेंसेस में आप थोड़े से स्ट्रेसफुल टाइम से गुजर रहे हो, क्योंकि कुछ डिसीशंस या तो वर्कआउट नहीं किए हैं, या फिर कुछ डिसीशंस आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे ले सकते हो, जो बाद में एक प्रॉब्लम बन सकता है। सो बी वेरी केयरफुल ऑन हाउ यू आर इन्वेस्टिंग योर एनर्जी। लाइक डिसीजन आप कैसे ले रहे हो, किससे पूछ के ले रहे हो, कौन से पैटर्न को आप फॉलो कर रहे हो, या
क्या आपके पास एक बजट है, क्या आपके पास एक लाइफस्टाइल है, रूटीन है जो आप फॉलो कर सकते हो। लाइक आई फील लाइक आपके लाइफ में, आपके करियर में, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में आपको एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, आपको एक पैटर्न की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा बिखर रहे हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी हुई हैं आपके करियर के मामले में, तो आपको उसे समेटना है, आपको इसे एक जगह पे लेके आना है, आपको एक कंक्लूजन पे पहुंचना है। लेकिन ये कंक्लूजन जो भी आप लोगे, ये डिसीजन जो भी आपका होगा, ये बहुत ही सोचा समझा होना चाहिए, ये बहुत ही मैच्योर्ड वे में लिया हुआ डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, अगर हो सके किसी से हेल्प लो, किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करो, या काइंड ऑफ समेटो चीज़ों को समेटो। किंग ऑफ कॉइन्स। ओके, द गुड न्यूज़ इज़ दैट इस वक्त ये जो भी प्रॉब्लम, ये जो भी टावर मोमेंट के थ्रू आप जा रहे हो, इसके उस पार आपके लिए स्टेबिलिटी है, इसके उस पार आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉफिट है, आपके लिए एक स्टेबल लाइफस्टाइल है। तो ये जो टावर मोमेंट है ये तो टेम्पररी है ऑफ कोर्स, इसीलिए इसे टावर कहते हैं। तो ये जो टावर मोमेंट आया है, इसे आप कैसे पार करते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आप थोड़ा सा हड़बड़ी कर दिए, या इस चैलेंज के समय अगर आपने चैलेंज को सही तरीके से फेस नहीं किया मैच्योरिटी के साथ या पेशेंस के साथ, फिर आपका ये टावर मोमेंट थोड़ा सा बढ़ने लाइक आपका टावर मोमेंट का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अगर मान लो ये स्ट्रगल 2 महीने का था, तो ये 4 महीने का बन जाएगा, ऐसे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये जो भी स्ट्रगल पीरियड है आपका, ये जिसमें भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, जॉब नहीं मिल रहा, सेविंग्स नहीं हो रही है, ईएमआई लोन बहुत बढ़ गया है, उधारी नहीं चुकता हो रहा, पैसे ठीक से नहीं आ रहे, खर्चे ज़्यादा हो रहे, ये जो भी सारे प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस है, इसे आप जितना जल्दी सॉल्व कर लोगे, या जितना जल्दी आप एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी बना लोगे, जितना जल्दी आप इसे फेस करोगे, उतना ही बेहतर है, उतना ही बेहतर है। ठीक है, क्योंकि ये जो समय है, इसके उस पार होगा स्टेबिलिटी, तो आगे पॉजिटिव ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये चैलेंज ज़िंदगी भर यहाँ रहने वाला है, ये टावर मोमेंट ज़िंदगी भर आपको सताने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस पार आपके लिए स्टेबिलिटी है, पॉजिटिविटी है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, करियर में ग्रोथ है। लेकिन इस दौरान, इस स्ट्रगल के दौरान आपको अपने पेशेंस को कायम रखना है, आपको डिसीजंस बहुत ठंडे दिमाग से लेना है, सोच समझ के चीज़ें करनी है, प्लानिंग करनी है, एंड देन आपको एक्शन लेना है। इस टाइम को गुजार लो, इस स्ट्रगल पीरियड को गुजार लो, उसके बाद आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यस, सी वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स, देयर इज़ अ प्रॉब्लम जो एंड होने वाला है। आई वॉन्ट टू ड्रॉ अनदर कार्ड हियर, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। सी देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ स्टेबिलिटी coming in, like there is this energy that tells me कि यहाँ पे आपका स्ट्रगल पीरियड एंड होगा, जिसके उस पार सेविंग्स, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न्स, ये सब आपको मिलेगा विद दैट 4 ऑफ कप्स एनर्जी। आई ऑल्सो फील हियर दैट देयर इज़ समथिंग जो आप मिस आउट कर रहे हो। ठीक है, इस पूरे प्रॉब्लम में आप या तो बहुत ज़्यादा एक ही नज़रिए से पूरी चीज़ों को देख रहे हो, प्रॉब्लम को देख रहे हो, या तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को टाल रहे हो। ठीक है, इस टाइम पे आपको कुछ भी टालना नहीं है, क्योंकि जितना आप टालते रहोगे उतना प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा, उतना बोझ बढ़ता रहेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को फेस कर लें, जैसे जब जो चैलेंजेस आए आप उसे वैसे ही उसी वक्त फेस करें, बिकॉज आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप चैलेंज को फेस करो, या तो इस टावर मोमेंट पे बैठे रहो। तो टावर मोमेंट पे बैठने से अच्छा है कि चैलेंजेस को फेस करें एंड एक बार के लिए उसे ख़त्म कर दें, ताकि उसके बाद ये चैलेंजेस को फेस ना करना पड़े, ये प्रॉब्लम्स फिर से दोबारा ना आए। एंड इसके लिए जो एक्शन ज़रूरी है वो आप ही ले सकते हो। अगर इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो अपने आप को थोड़ा सा समय दो, पेशेंटली ठंडे दिमाग से सोचो, हेल्प लेनी है किसी से हेल्प लो, जो सही लगता है वो करो, प्रॉपर रिसर्च करके करो, रिस्क मत लो, बिना सोचे समझे चीज़ें मत करो, सोच समझ के रिस्क, लाइक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है लो, या प्रॉपर रिसर्च करो, देखो, जानो, समझो, उसके बाद एक्शन लो। इस प्रॉब्लम का सामना आप कर पाओगे, आप में वो सारी कैपेबिलिटीज़ है। लेकिन कुछ लोग आप में से, आप प्रॉब्लम को देख के
उसे टाल रहे हो या उससे भाग रहे हो। आपको लग रहा है भागने से, टालने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको लग रहा है कि इस जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन आपको जॉब चेंज करना है, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो कि और प्रॉब्लम बढ़ने दो, एकदम लास्ट मोमेंट पे चेंज करेंगे। आपको सेविंग्स, आपका सेविंग्स ठीक से हो नहीं रहा, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। आपको लग रहा है ठीक है और थोड़ा 1-2-15 दिन देख लेते हैं, उसके बाद से सेव करना शुरू करेंगे, उसके बाद से चीज़ों को सीरियसली लेंगे। लेकिन आपके पास वो 15 दिन नहीं है वेस्ट करने के लिए। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप टालते रहे एंड लास्ट मोमेंट तक पहुँचे एंड लास्ट मोमेंट पे एक्शन ले। क्यों लास्ट मोमेंट पे एक्शन लेना, जब आप अभी एक्शन लेके अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? क्यों बैठे रहना प्रॉब्लम को सर पे लेके? Try to understand that. Now let's see your love situation here. We have the 5 of Wands energy, Taurus. 7 of Coins and the 2 of Cups. Okay, for some of you I feel like यहाँ पे एक रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ा नहीं पा रहे हो बिकॉज आपको लग रहा है कि कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो फैमिली के लोग नहीं मानेंगे, सोसाइटी नहीं मानेगी, मे बी आप लोग अलग बैकग्राउंड से हो जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, या आपको लग रहा है कि घर में लव मैरिज अलाउड नहीं है। सो मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, बट इट्स लाइक आप लोग चाह के भी इस किसी चीज़ को अंजाम नहीं दे पा रहे हो, अपने विश को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, अपना मनमानी नहीं कर पा रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज़ आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि एक सैक्रिफाइस यहाँ पे करना ही होगा बिकॉज़ ये काम नहीं करेगा, ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं करेगा। तो ये आपका थॉट है या तो ये आपके पर्सन का है। जैसे भी आपको रेजोनेट करे आप उसी हिसाब से इसे देखिएगा। किसी को यहाँ पे लग रहा है कि ओ ये रिलेशनशिप तो वैसे भी वर्कआउट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये ब्लॉकेज है, यहाँ पे वो है। बट ये जो आप दोनों का इमोशंस है ये जेन्युइन है, इमोशंस जेन्युइन है। इवन इफ सामने वाला इंसान को देख के लगता नहीं है, या इस वक्त इस कनेक्शन का जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उसे देख के लगता है कि ये बहुत ही टेम्पररी है, दोनों में से कोई भी सीरियस नहीं है शायद, या बहुत ही लाइक हवाओं में चल रहा है वैसा रिलेशनशिप है, स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन इमोशंस बहुत जेन्युइन है। प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग कभी कभी कंफ्यूज्ड हो जाते हो या थोड़ा सा पीछे हट जाते हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि सही एक्शन या सही डिसीजन क्या होगा। आप लोगों को समझ में नहीं आता कि आगे बढ़ना चाहते तो है लेकिन आगे बढ़े कैसे, क्या बोले क्या करे, कौन सा डिसीजन ले। इस कनेक्शन के अगेंस्ट कुछ लोगों के लिए, इस कनेक्शन के अगेंस्ट बहुत सारे लोग हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, आई डोंट नो, कुछ भी, कोई भी इंसान हो सकते हैं, बट इसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग ऑलरेडी मौजूद है। बट व्हाट स्पिरिट वांट्स यू टू नो इज 5 of Swords, Knight of Swords, Knight of Coins. Patience is the key, guys. See Taurus, Knight of Wands है bottom deck and okay ये आना चाहता था Knight of Wands. See the thing is Taurus, प्रॉब्लम तो है, ब्लॉकेज तो है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन यूनिवर्स आप दोनों को ये बोलना चाहते हैं कि ये आपके ऊपर है। यूनिवर्स कोई भी चीज़ कभी भी किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते, बट ये आप लोगों के ऊपर है कि आप इस प्रॉब्लम को, इस चैलेंज को कैसे फेस करो। अगर आप लोग गिव अप करना चाहते हो एंड आपको लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आगे नहीं बढ़ सकते, इट्स फाइन, आप गिव अप कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम लोग इसे समय देना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू सी कि क्या होता है, वी वॉन्ट टू सी दैट, हम लोग फाइट करना चाहते हैं, वी डोंट वॉन्ट टू गिव अप, तो आप फाइट कर सकते हो क्योंकि देयर इज़ अ चांस। ठीक है, अब सिंस यहाँ पे चांस है
कंफर्म्ड नहीं है, चांस है। इसलिए मैं हर किसी को नहीं बोलूँगी कि आप वेट कीजिए, ये यहाँ पे कुछ हो सकता है, ये वो। हाँ, ज़रूर हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। कल किसने देखा है, कल कुछ भी चेंज हो सकता है, आपको नहीं पता। आप इस वक्त बैठ के नहीं इस चीज़ को तय कर सकते कि आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। आप डर लग सकता है आपको, लेकिन आप फ्यूचर को कभी तय नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा। ऐसा होने का चांस है, पर ऐसा ही होगा क्या आप एकदम बोल सकते हो? नहीं। तो इट्स लाइक अगर आप एक बार चांस लेना चाहते हो, आई फील लाइक यूनिवर्स आपको यही बोलेंगे कि आप चांस ले सकते हो यहाँ पे। क्यों बोलना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे दोनों के साइड से एनर्जी जो है बहुत जेन्युइन है। किसी दूसरे कारण से आप लोग उस एनर्जी को सही तरीके से चैनल नहीं कर पाते हो, सही तरीके से जता नहीं पाते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कनेक्शन या ये फीलिंग्स या इंटेंशंस यहाँ पे गलत है या यहाँ पे नेगेटिव है। ओके, तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आप इसे कैसे लेते हो, क्या समझते हो, क्या करने की ठान लेते हो आप। बिकॉज आप दोनों साइड जा सकते हो, गिविंग अप, होल्डिंग ऑन, आपके ऊपर रहेगा डिसीजन। लेकिन चांसेस आर यहाँ पे डेफिनेटली आगे जाके कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए लड़ाई करना होगा, फाइट करना होगा। बिकॉज आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज आप दोनों नहीं हो, ब्लॉकेज कुछ और है, बाहरी कुछ चीज़ें हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, फैमिली, लॉन्ग डिस्टेंस, डिफरेंट बैकग्राउंड, सोसाइटी, कुछ भी, बहुत बहुत कुछ हो सकता है। नाउ दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू हियर टॉरसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।